जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश कबीरा, चंदा बसे आकाश। जो है जाको भावते, सोता ही के पास कबीरा, सोता ही के पास। अर्थात जल में कमल खिलता है और आकाश में चंदा। जब चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में दिखता है तो ऐसा लगता है कि दोनों पास पास हैं, जैसे कि कमल के फूल के पास स्वयं चंद्रमा जी आ गए हैं। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के प्रेम करता है तो स्वयं ईश्वर चलकर उसके पास चले आते हैं। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश कबीरा, उड़ के चला आकाश। ऊपर ते ही गिर पड़ा, या माया के पास कबीरा, या माया के पास। यह मन तो पंछी होकर भावना रूपी आकाश में उड़ चला है। ऊपर जाने पर भी यह मन नीचे आकर फिर से माया के निकट गिर पड़ा। मतलब मन मोह माया में फंस जाता है। व्यक्ति को कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए किसी व्यक्ति को मोह माया से उठकर ईश्वर की प्राप्ति के बारे में सोचना चाहिए। इस दोहे में यही समझाने का प्रयास किया गया है। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर कबीरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गया कबीर कबीरा, यूं कह गया कबीर। संसार में रहते हुए ना तो माया मरती है और ना ही मन। शरीर तो ना जाने कितनी बार मृत हो चुका, परंतु मन की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर दास जी ऐसा कई बार कह चुके हैं। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए कबीरा, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए। जो जैसी संगति करे, सो तैसा ही फल पाए कबीरा, सो तैसा ही फल पाए। इस संसार में व्यक्ति का शरीर पंछी बन गया है और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसी संगत में बैठता है वह वैसा ही फल पाता है। ते दिन गए अखारती, संगत भई न संत कबीरा, संगत भई न संत। प्रेम बिना पस जीवना, इस्तय बिना भगवंत कबीरा, इस्तय बिना भगवंत। जीवन के वे दिन व्यर्थ ही व्यतीत हुए जिन दिनों में संतों की संगति प्राप्त नहीं हुई। प्रेम बिना इस जीवन का स्तर पशु के समान है और भक्ति के बिना इसी तरीके से ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं होती है इंसान को। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई कबीरा, मन को बिरला कोई। सहजे सब विध पाइए, जो मन जोगी होय कबीरा, जो मन जोगी होय। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना अति ही सरल है, परंतु मन को योगी बनाना बहुत ही कम लोगों का काम है। उस व्यक्ति को सारी समस्याओं का हल समाधान मिल जाता है जिसका मन योगी हो जाता है। पाछे दिन पाछे गए, हर से कियो न हेत कबीरा, हर से कियो न हेत। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत कबीरा, चिड़िया चुग गई खेत। पीछे के दिन अब चले गए हैं, गुजरा हुआ कल कभी वापस नहीं आता। उस समय तो प्रभु का हरि का नाम नहीं लिया। अब पछताने से क्या लाभ जब सब कुछ चला गया।
अर्थात सुख के समय में ईश्वर का स्मरण नहीं किया तो अब पछताने से क्या होगा? अब पछताने से कोई लाभ नहीं है। सब धरती का गज करूं, लेखनी सब बन राय कबीरा, लेखनी सब बन राय। सात समुंदर की मस करूं, गुड़ लिखा न जाए कबीरा, गुड़ लिखा न जाए। यदि मैं इस संपूर्ण पृथ्वी के समान बड़ा कागज बनाऊं और संसार के सभी वृक्षों की कलम बना लूं, वह सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं, तब भी गुरु के गुणों को लिखना असंभव है, क्योंकि उनकी महिमा तो अपरंपार है। गुरु सदैव महान है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान कबीरा, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़न रहन दो म्यान कबीरा, पड़न रहन दो म्यान। सज्जन की जात नहीं पूछना चाहिए, उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य क्या होता है, न कि उसके म्यान का या उसके ढकने वाले खोल का। तलवार के मोल के सामने क्या होता है? हाड जले लकड़ी जले, जले जलावन हार कबीरा, जले जलावन हार। कौतुक हारा भी जले, कासो करो पुकार कबीरा, कासो करो पुकार। दाह क्रिया में हड्डियां जलती हैं, उन्हें जलाने वाली लकड़ियां भी जल जाती हैं। उनमें आग लगाने वाला व्यक्ति भी एक दिन जल जाता है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला दर्शक भी जलकर स्वाहा हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 10 महत्वपूर्ण कबीर के ज्ञानवर्धक दोहे लिए हैं। इन दोहों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और अगर अपने जीवन में आपने इन दोहों को उतार लिया तो आपका जीवन तर जाएगा, भव सागर के पार हो जाएगा। इसलिए कबीर के दोहों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। यूँ तो दोहे सभी लोग सुन लेते हैं, पर अगर अर्थ नहीं मालूम है तो सिर्फ उसके धुन का मजा लिया जा सकता है, लेकिन असली मजा तो उसके ताल में है, उसके अर्थ में है। बिना ताल के संगीत जैसे ही होता है, वैसे बिना अर्थ के दोहा भी होता है। इसलिए अगर आप दोहा समझ गए तो उसका अर्थ समझ गए तो आपको दोहा बहुत ही अच्छा लगेगा कि कबीरदास जी कितने महान थे, उन्होंने क्या क्या सोच के क्या क्या लिख दिया, आज उसका अर्थ समझ में आता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आप अपने ग्रुप में लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। दोहे, श्लोक, संस्कृत और भी बहुत सारे वीडियो जो आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे। आपका हमारे चैनल पे बनने के एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद।